नमस्कार। आज हम कवि कुंवर नारायण की कविताओं का अध्ययन करेंगे। कवि कुंवर नारायण नई कविता की सशक्त व सिद्ध शिल्प कवि माने जाते हैं। आपका जन्म सन 1927 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में हुआ था। अज्ञे द्वारा रचित तार सप्तक के प्रमुख कवियों में आप माने जाते हैं। आपका व्यक्तित्व भावुकतापूर्ण न होकर यथार्थवादी रहा है। आपने अपनी घुमक्कड़ प्रवृत्ति के कारण अनेक प्रदेशों का भ्रमण किया है और आपको अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया है। आपकी प्रमुख कविताएं हैं काव्य संग्रह है परिवेश, हम तुम, चक्रव्यूह, आमने सामने, इन दिनों तथा दूसरा कोई नहीं। आपने 2 प्रबंध काव्य भी लिखे हैं, आत्मजयी व वाजिष्ठवा। आज की प्रमुख कविता के बहाने हम कर चुके हैं। दूसरी बात सीधी थी कि हम व्याख्या करते हैं। सबसे पहले संधारण। प्रस्तुत अवतरण हिंदी साहित्य की नई कविता की प्रमुख हस्ताक्षर कवि कुंवर नारायण द्वारा रचित बात सीधी थी कविता से उद्धृत है। प्रसंग। प्रस्तुत अवतरण में कवि कविता की सहजता, सरलता, सुबोधता पर बल दे रहे हैं। व्याख्या। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। यहाँ कवि कह रहे हैं कि हमेशा की भांति एक कवि, साहित्यकार का जो उद्देश्य होता है अपने काव्य के माध्यम से पाठकों को संदेश देना, वही उद्देश्य था। बहुत सीधी सी बात थी कि अपने काव्य के माध्यम से पाठकों को संदेश देना चाहते हैं, लेकिन उस बात को, उस कथ्य को प्रभावशाली भाषा में व्यक्त करने के माध्यम से भाषा क्लिष्ट हो गई और वो टेढ़ी हो गई बात। तो यहाँ पर कवि का क्या आशय? बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। बात बिल्कुल सीधी थी, सरल थी, सहज थी कि मैं अपनी बात को, अपने भाव को, अपने कथ्य को प्रस्तुत करना चाहता था सरल, सहज, सुबोध भाषा में। किंतु भाषा को प्रभावशाली बनाने के चक्कर में मैंने सोचा कि मैं प्रभावशाली भाषा के माध्यम से अपने कथ्य को अभिव्यक्त करूं, और उस भाषा के चक्कर में मेरी बात जो है, मेरा कथ्य जो है वो कठिन हो गया, क्लिष्ट हो गया। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया। अब कवि क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं कि मैंने पुनः उसे पाना चाहा। किसे? अपनी बात की सरलता, अपने कथ्य की सरलता को मैंने पुनः प्राप्त करना चाहा। उसके लिए मैंने क्या किया? उसके लिए जो कविता लिखी थी, जो काव्य लिखा था मैंने, उसको मैंने बदलना शुरू किया। और कैसे बदलना? शब्दों का बदलाव किया, वाक्यों का बदलाव किया, अनेक तरह के बदलाव किए। और मैंने सोचा कि इस बदलाव से मेरा जो काव्य है वो पुनः सरल बन जाएगा। तो उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा। मैंने भाषा में कई परिवर्तन किए, वाक्य संयोजना बदली, शब्द योजना बदली कि मेरा काव्य पुनः सरल बन जाए। लेकिन क्या हुआ कि या तो बात बने या फिर भाषा से बाहर आ जाए। अब कवि के 2 उद्देश्य हो गए कि या तो मेरी बात बन जाए, कि मेरा संदेश जो है पाठकों तक पहुंच जाए, और या मेरा जो मैं भाषा है वो सरल हो जाए। पहले कवि का एक ही उद्देश्य था, सहज सरल भाषा में पाठकों तक संदेश पहुंचाना। अब 2 हो गए हैं कवि के, एक तो सरल सहज भाषा में अपना कथ्य पाठकों तक पहुंचाना, और दूसरा भाषा में जो क्लिष्टता आई है उसे दूर करना, सरल करना। तो इसके लिए कवि बार बार प्रयास करते जा रहे हैं, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। अब कवि क्या कह रहे हैं कि मैंने बहुत से प्रयास किए कि भाषा सरल बन जाए, लेकिन भाषा सहज सरल होने की जगह क्या हो गया, मेरी बात और कठिन से कठिनतर होती चली गई। मेरा जो कथ्य है वो और अधिक कठिन होता चला गया, भाषा में मेरी बात और उलझती चली गई। तो मैं उसमें नहीं, अपनी बात को सरल सहज भाषा में प्रस्तुत करने में सहज नहीं हुआ। मैं सारी मुश्किलों को धैर्य से समझे बिना मैं पेज को खोलने की बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। अब कवि क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं कि मैंने कविता तो रच दी, मेरे सामने मुश्किलें भी बहुत आ गई। मुझे पता चल गया कि मेरी कविता जो है कठिन बन गई, परंतु काफ़ी काव्य सृजन कर चुका था।
तो मैं अपनी कविता को आगे बढ़ाता चला गया। मैंने अपनी मुश्किलों को दृढ़तापूर्वक नहीं ध्यान दिया, धैर्य से मैंने ध्यान नहीं दिया कि मेरी भाषा में कठिनता जो आ गई है उसे मैं सुगमता से बाहर कर दूँ। ये मैं धैर्य से नहीं समझ सका और मैं क्या करता गया, मैं पेज को खोलने के बजाय, पेज को खोलना मतलब मुश्किल को हल करने के बजाय, मैं उस मुश्किल को हल करने की बजाय क्या करता गया, उसे बेतरतीब कसता चला गया, अपनी मुश्किलें और बढ़ाता चला गया। अपनी मुश्किलों को मैंने हल नहीं किया, अपितु उसी मुश्किल भरे कार्य को मैं आगे से आगे करता चला जा रहा था, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह। तो यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं कि इस कर्तव्य मतलब इस जो मैं कार्य कर रहा था उसमें मुझे तमाशा लोग जो है तमाशा देख रहे थे, और वो तमाशबीन कौन थे, जो तमाशा देखने वाले, जो मेरी काव्य को भाव को नहीं समझ रहे थे, वो सिर्फ भाषा की प्रभावशीलता को समझ रहे थे, भाषा को समझ रहे थे, और भाषा को देखकर ही वो मेरी प्रशंसा किए जा रहे थे और बार बार वाह वाह किए जा रहे थे कि बहुत उम्दा कविता है, बहुत अच्छी कविता है। और उन्हीं की तमाशबीनों की वाहवाही की वजह से मैं अपनी कविता आगे से आगे लिखता चला गया। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर जबरदस्ती बात की चूड़ी मर गई। यहाँ पर बच्चों ध्यान दीजिए, बात की चूड़ी मर गई कि क्या हुआ। कवि क्या कह रहा है कि वही हुआ जिसका मुझे डर था, और किस चीज़ का डर था कि मेरी भाषा का संदेश है जो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, भाव प्रवणता है वो समाप्त हो जाएगी, और वही हुआ, मेरा जो संदेश था पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था और बात की चूड़ी मर गई। बात की चूड़ी मर गई से यहाँ कवि क्या कहना चाह रहा है, बात की चूड़ी मर गई से कवि का आशय है कि मेरे कथन की जो प्रभावता है वो समाप्त हो गई, मेरे कथन जो है वो प्रभावहीन हो गया, मेरा कथ्य जो है वो पूरी तरह से प्रभावहीन हो गया। यहाँ बात की तुलना कवि पेज से कर रहे हैं। कवि कह रहे हैं बात को अस्वाभाविक भाषा में व्यक्त करने के प्रयास से क्या हुआ, वो प्रभाव शून्य हो गई पूरी तरह से, और वो पाठकों की समझ से बाहर चली गई। तो अब बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। जिस प्रकार एक पेज होता है उसे हम जबरदस्ती कसते चले जाते हैं, उसकी चूड़ी तो समाप्त हो जाती है, लेकिन अब अगर हम उसे जबरदस्ती कसते चले जाएंगे तो वो फ्री होकर घूमता रहेगा। ठीक उसी तरह से मेरी कविता का जो भाव है वो भाषा की कलिष्ठता के कारण प्रभाव शून्य हो गया और वो यूं ही घूमने लगा। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, ऊपर से ठीक ठाक। अब कवि क्या कह रहे हैं कि मैं भी थक गया था अपनी उस कविता को लिखते लिखते, और थकने के पश्चात मैंने क्या किया, जो जैसी थी कविता उसको वहीं पे समाप्त कर दिया। मैंने उसी जगह मैंने उस कविता को पूर्ण कर दिया। ऊपर से ठीक ठाक थी, ऊपर से कवि कह रहे हैं ठीक ठाक थी। ठीक ठाक क्यों थी, क्योंकि शब्द तो बहुत थे, अच्छे अच्छे क्लिष्ट शब्द थे, तो दिखने में तो शब्द संयोजना बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन अंदर से उसमें कसाव नहीं था। लेकिन अंदर जो भाव होना चाहिए था, जो काव्य का मर्म होना चाहिए था, वो मर्म समाप्त हो चुका था। भाव उसमें कुछ भी नहीं था, शब्द संयोजना बहुत थी लेकिन उसमें भाव कुछ भी नहीं था और ना ताकत थी। और कविता की जो ताकत होती है उसका संदेश वो भी नहीं था उसमें। तो कविता का भाव, कविता का संदेश सब कुछ समाप्त हो गया था, सिर्फ उसमें शब्द ही शब्द बचे थे। शब्दाडंबर तो बहुत था लेकिन उसमें भाव की कमी आ गई थी। बात ने, जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पहुँचते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। अब यहाँ कवि क्या कह रहे हैं कि मेरे अंतर्मन ने मुझे एक शरारती बच्चे की तरह प्रश्न किया। कवि का अंतर्मन ही शरारती बच्चा बनकर कवि से प्रश्न कर रहा है। क्या प्रश्न कर रहा है कि क्या तुम वास्तव में कवि, तुम्हें भाषा किस तरह से प्रयोग में करनी चाहिए, प्रयोग में लानी चाहिए, नहीं पता। क्योंकि कवि तो वही होता है जिसे भाषा का सही प्रयोग पता। तो तुमने कभी भाषा को अच्छे से प्रयोग में नहीं लिया, तुम जानते नहीं हो कि भाषा को किस तरह की भाषा में अपने काव्य को व्यक्त करना चाहिए, अपने भाव को व्यक्त करना चाहिए। क्या तुम्हें ये कुछ नहीं पता। ये कौन कह रहा है बात, ये कवि का अंतर्मन एक शरारती बच्चे की तरह उसी से प्रश्न पूछ रहा है। यहाँ शरारती बच्चा क्यों कहा गया, क्योंकि शरारती बच्चा जो होता है वो स्वयं की गलतियों को नहीं देखता, दूसरों की गलतियों को देखता है। तो यहाँ कवि ने ही गलती की है और कवि का मन ही उससे प्रश्न कर रहा है शरारती बच्चा बनकर कि क्या तुम एक कवि हो वास्तव में। अगर कवि श्रेष्ठ कवि होते तो तुम्हें भाषा को सहूलियत से बरतना आता, तुम्हें पता होता कि किस तरह से भाषा का प्रयोग किया जाता है, कैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, किस तरह से कविता सृजित की जाती है।
तो कवि अपने आप पर ही अपने मन से प्रश्न लगा रहा है और अंतोतगत्वा कवि कहना चाह रहा है कि हमें जब भी किसी कविता को लिखने का मौका मिले, जब भी हम काव्य सृजन करें, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसमें भाषा सरल, सहज, सुबोध हो, ताकि पाठक वर्ग के लिए वो सुगम्य हो, पठ्य। विशेष इसमें खड़ी बोली हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है, कहीं कहीं उर्दू शब्दावली का प्रयोग भी किया गया है। माधुर्य गुण है, यथास्थान अनुप्रास, रूपक, उपमा, अलंकार का प्रयोग किया गया है। मुक्त छंद है और इसमें कवि मान्यकरण अलंकार का भी प्रयोग कर रहे हैं और इसके माध्यम से कवि भाषा की सरलता, सहजता, सुबोधता पर बल दे रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सब समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।